अस्सलामु अलैकुम। हाउ टू अप्लाई फॉर पाकिस्तान आर्मी एयर फोर्स एंड नेवी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान आर्मी एयर फोर्स एंड नेवी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर पाकिस्तान आर्मी एयर फोर्स एंड नेवी। It's a dream of every citizen to serve its nation by joining the defense forces of the country. ये हर किसी का ख्वाब होता है, हर शहरी का ये ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करे। The candidates intending to join Pakistan Army, Air Force and Navy have to appear in the following. अगर तालिबे इल्म इरादा रखते हैं पाकिस्तान आर्मी या एयर फोर्स या नेवी को ज्वाइन करने का, तो वो ये नीचे दी गई कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें, नंबर 1 पे जो होता है ये एंट्री टेस्ट होता है हमारा। उसके बाद जो दूसरा होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। नंबर 3 पे ISSB टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आउटडोर टेस्टेज होते हैं, इंटरव्यू होता है, और चौथे नंबर पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। द कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई एन एंट्री टेस्ट एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग इन द ISSB एग्ज़ाम पे पहले तालिबे इल्म को एंट्री टेस्ट या हम कह सकते हैं कि इनिशियल टेस्ट क्लियर करना होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन ISSB टेस्ट से पहले। द मेजर पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी इज़ द ISSB। जो एक अहम रोल होता है कि वो कौन सा होता है डिफेंस फोर्सेस के लिए, जैसे पाकिस्तान आर्मी का हो या एयर फोर्स हो या नेवी हो, तो वो ISSB होता है। ISSB टेस्ट आर हेल्ड इन 4 days। ISSB टेस्ट जो हेल्ड होता है मतलब कितने दिन के लिए होता है, 4 दिन के लिए होता है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे एट ISSB कंटोनमेंट टेस्ट सेंटर फॉर 4 days टू अपीयर इन दी टेस्ट। जो तालिबे इल्म होते हैं उनको वो जो वहाँ पे रहना पड़ता है कंटोनमेंट्स में या टेस्ट सेंटर पे 4 दिन के लिए, मज़ीद जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं। द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ ISSB आर गिवन स्पेशल ट्रेनिंग एट द रेस्पेक्टिव अकेडमीज टू प्रिपेयर देम फॉर डिलीवरिंग देयर सर्विसेज इन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। जो क्वालिफाइड तालिबे इल्म होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग मुतल्लिका अकेडमीज़ में भेजा जाता है, और मज़ीद जो भी आर्मी की या एयर फोर्स की सर्विसेज होती हैं वो उनको मुहैया की जाती है। Applying for Pakistan Army, Air Force and Navy. Pakistan Army, Air Force and Navy offer varying courses to join, e.g. short services and long courses. पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी में डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, कुछ लॉन्ग कोर्सेज़ होते हैं। यू कैन कोर्स बाय अप्लाइंग फॉर इट डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी फॉर द कोर्स। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी पे जो है डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, तो इस हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। द नॉन कोर्सेज आर कैटेगरीज ऑफर्ड आर एज फॉलोज। तो चलें देखते हैं कि आगे कौन सी कैटेगरीज वाले कोर्स हैं। फर्स्ट पे जो हमारा आर्मी है इसमें जो कोर्स है, पहले नंबर पे जो PMA लॉन्ग कोर्स है, और जो सेकंड पे टेक्निकल कैडेट कोर्स। नंबर 2 पे जो हमारा एयर फोर्स में कोर्सेज हैं वो हैं, नंबर 1 पे है जनरल ड्यूटी पायलट, GDP, एयर डिफेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। और जो थर्ड पे हमारा नेवी है का कोर्स होते हैं वो कौन से हैं, PN कैडेट, एजुकेशन ब्रांच, स्पेशल ब्रांच इमेजरी, स्पेशल ब्रांच IT, ऑपरेशंस, वेपन इंजीनियरिंग।
The courses for Pakistan Army, Air Force, and Navy are separately advertised in the newspaper at different times in the year. साल की मतलब है कि मुख्तलिफ औकात में ये कोर्सेज आते रहते हैं अखबारात में, पाकिस्तान आर्मी हो, एयर फोर्स हो या नेवी हो, तो आपने वेबसाइट और अखबार में चेक करते रहना है. द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट विद पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. सिलेक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है जैसे ही एडवर्टाइजमेंट शाया होती है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं. द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन. जो एलिजिबल तालिब इल्म होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ऑनलाइन खुद को रजिस्ट्रेशन करवाएं. द कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन बाय विजिटिंग द वेबसाइट and giving their details such as personal details and educational details. जो तालिब इल्म होते हैं उनको वो खुद को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं अपनी एजुकेशनल डिटेल्स और या पर्सनल डिटेल्स दे के ऑनलाइन विज़िट वेबसाइट करके वहाँ पे खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं. The websites for online application are as follows. ये नीचे दी हुई जो वेबसाइट्स हैं इनके ज़रिए आप जाके खुद को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. फ़र्स्ट पे जो हमारी वेबसाइट है एप्लीकेशन फॉर आर्मी. अगर आर्मी का कोई कोर्स आया हुआ है तो ये फ़र्स्ट वाली जो वेबसाइट है इस पे आपने जाके खुद को रजिस्टर करवाना है, जैसे www.joinpakarmy.government.pk. एप्लीकेशन फॉर एयर फोर्स. अगर एयर फोर्स का कोई कोर्स आया हुआ है तो इस वेबसाइट पे आप जाके खुद को रजिस्टर करवाएंगे, www.joinpf.government.pk. अगर नेवी का कोई कोर्स आया हुआ है तो एप्लीकेशन फॉर नेवी joinpaknavy.government.pk. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, NAC की जगह VO आना चाहिए था, ठीक है. After submission of online application, the candidate receive a confirmation email having his roll number, test date and test center. जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद आपको ईमेल या फ़ोन के थ्रू confirmation मैसेज या ईमेल आती है. उसके बाद आपने अपनी रोल नंबर या टेस्ट डेट एंड सेंटर का जो भी होता है वो आपको ईमेल के थ्रू आ जाता है और वो स्लिप के थ्रू आप वो प्रिंट भी करवा सकते हैं. ठीक हो गया. Note, in some cases the candidates can also apply by visiting the respective recruitment center if it mentioned in the advertisement. अगर किसी रीज़न की वजह से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं हो रहा तो तालिब इल्म खुद को रिक्रूटमेंट सेंटर जाके भी रजिस्टर करवा सकते हैं, हाँ अगर एडवर्टाइजमेंट में ये बात मेंशन हो. इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन. कुछ हिदायत हैं एप्लीकेशन के लिए जो नंबर 1 की है. द कैंडिडेट्स हैविंग फर्स्ट ईयर क्लियर्ड विथ रिक्वायर्ड मार्क्स for a course and appearing in awaiting result of exam of second year of intermediate can apply for the courses requiring intermediate qualification. अगर तालिब इल्म ने फर्स्ट ईयर किया हुआ है और इंटर के रिज़ल्ट का इंतज़ार में है तो वो भी इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इन सच अ केस, ऐसे केसेस में द कैंडिडेट्स is required to provide a hope certificate for the head of institution. अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप होप सर्टिफिकेट बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. होप सर्टिफिकेट आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा हुआ है तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं, कॉलेज हो या स्कूल से. नंबर 2 पे जो है कैंडिडेट हैविंग डिग्री अदर देन पाकिस्तानी एजुकेशन. अगर तालिब इल्म के पास कोई डिग्री है जैसे A लेवल या O लेवल की, इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बोर्ड्स. तो वो जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बोर्ड से बनवा के, जैसे IBCC और HSC हायर एजुकेशन से. नंबर 3 पे जो है डिटेल्स है कैंडिडेट्स हु आर नॉट इशूड
the degrees and have a provisional, duplicate or revised degree or certificate are required to provide verification certificate from the Secretary Controller of Examination. اگر طالب علم کو کوئی ایشو نہیں ہے ان کی ڈگری کا، اگر وہ اپنی ڈپلیکیٹ ڈگری بھی بنوا کے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ دے سکتا ہے سیکرٹری یا کنٹرولر آف ایگزامینیشن سے بنوا کے۔ نمبر 4 پہ جو ڈیٹیلز ہے، کینڈیڈیٹس کین اپیئر ان آرمی، ایئر فورس اینڈ نیوی اونلی فار 3 اٹیمپٹس۔ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں ایئر فورس اینڈ نیوی کو، وہ 3 بار ہی اٹیمپٹ دے سکتے ہیں۔ تھینکس فار دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔